यूएस वीजा के लिए कभी अप्लाई किया है इंडिया में? नहीं ना। तो कैसे पता होगा कि यूएस वीजा का जो प्रोसेस है वो कितना लेंदी और कितना क्रिटिकल है इंडिया में। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, दैट इज बिंदास टिप्स बाय रिची रिच। सो आज मैं यूएस वीजा का प्रोसेस जो है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इस वीडियो में पूरा आपको शेयर करूंगी आपके साथ, और लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से यूजुअली जो वीजा होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं DS 160 फॉर्म के साथ। सो ये फॉर्म आपको आपको मिलेगा फ्रॉम वेबसाइट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर से। इस वेबसाइट पे जाके आपको DS 160 फॉर्म जो है वो फिल करना है। इसके इनिशियल स्टेप्स है, आपको सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा जिसका आंसर देना है, जिससे आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। सो सबसे फर्स्ट चैलेंज जो है वो यहीं पे आता है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन आईडी यूज करके इस वेबसाइट पे 30 डेज तक लॉगिन नहीं किया तो ये एप्लीकेशन आईडी इनवैलिड हो जाती है। तो आपको, अगर आपने इन वंस पूरा फॉर्म नहीं सबमिट किया है, तो हर 7 डेज में आपको लॉग इन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं और इस फॉर्म को सेव करना है टिल द टाइम यू सबमिट। सो आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स, फैमिली, पर्सनल, प्रोफेशनल, बैकग्राउंड, सब डिटेल्स आपको क्लियरली और कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए फिल करने पे आपको उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फी सबमिट करनी है। तो आपको एक DS 160 कंफर्मेशन जनरेट हो जाएगा जिसमें एक बार कोड होगा। सो आपको ये डॉक्यूमेंट सेव कर लेना है, अपना पासपोर्ट का प्रिंट आउट सेव कर लेना है और जितना जल्दी हो सके आपको इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करवाना है। तो सेकंड चैलेंज यहाँ पे, यूजुअली जो है इंडिया में इंटरव्यू का जो वेटिंग पीरियड है, स्लॉट्स का जो वेटिंग पीरियड है वो 365 डेज से भी ज़्यादा है। तो मेक श्योर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवाएं। यूजुअली दिल्ली और मुंबई बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं, तो कैलकाटा ने अभी रिसेंटली बहुत सारे स्लॉट्स ओपन करे थे यूएस वीज़ा इंटरव्यू, काउंसलर इंटरव्यू के लिए। सो दिस इज द सेकेंड चैलेंज। उसके बाद जब आपका फॉर्म, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तो आपको एक लेटर रिसीव होगा आपके मेल आईडी पे जो आपने मेंशन किया होगा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर। सो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखनी है। फर्स्ट इज DS 160 कंफर्मेशन, सेकेंड इज पासपोर्ट एंड थर्ड इज अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर। सो जो यूएस वीजा का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में डिवाइड होता है, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 इज बायोमेट्रिक राउंड। ये राउंड थोड़ा सा सिंपल होता है, इसमें ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं और आपको जो भी लोकेशन असाइन की जाएगी वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1 आवर पहले पहुँचना है। कोशिश करिए कि आप कुछ भी सामान कैरी करके नहीं ले जाएं, पर यूजुअली मोबाइल्स तो हम सबके पास होता है। तो वहाँ पे लॉकर्स होते हैं जो अराउंड 100 से 150 रुपीज़ के अराउंड चार्ज करते हैं। तो आप अपना जो भी सामान है वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, और जाते टाइम टू टेक दैम। सो बायोमेट्रिक राउंड में आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेट है वो है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, DS 160 एंड पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट एंड द फोटो स्टेट। तो आपको अंदर जाना है, उसके बाद आपके दो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, आपका फोटो लिया जाएगा और सारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। दैट्स इट। राउंड 1 इज सिंपल, कोई क्रिटिकलिटी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स का हेडेक नहीं है। बायोमेट्रिक राउंड इज डन। सो नेक्स्ट वन इज काउंसलर इंटरव्यू राउंड। सो क्रिटिकल पार्ट इंटरव्यू राउंड है। सो इंटरव्यू राउंड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेंटेन करके रखने हैं, और ये जो राउंड्स की लोकेशन है ज़रूरी नहीं है वो सेम लोकेशन हो, वो डिफरेंट लोकेशन भी हो सकती है। हो सकता है आपका बायोमेट्रिक कैलकाटा में हो और इंटरव्यू जो हो मुंबई में। सो सेकेंड राउंड के लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि आप 1 आवर पहले ही एम्बेसी पहुँच जाएं, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है और फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाला सीन होता है। तो वहाँ पे आपको बाहर बहुत लंबी लाइन में खड़े करके रखेंगे। जिस भी टाइम स्लॉट में आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है उसी टाइम के 15 मिनट्स बिफोर आपकी वहाँ पे एंट्री कराई जाएगी।
आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर चेक किया जाएगा एंड पूरा आपका सिक्योरिटी चेक होगा। तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस एंड कोशिश करिए बैंगल्स वगैरह भी नहीं कैरी करें, क्योंकि यूजुअली कभी कभी तो दिल अलाउ बट कभी कभी दिल आस्क यू टू कीप देम बाहर स्टोर पे, या फिर अगर आप किसी के साथ गए हैं तो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। सो प्रोफेशनली ड्रेसअप हो, प्रॉपरली ग्रूम्ड हो। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सो नेक्स्ट पार्ट इज डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स, इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा आपको अपना जॉब ऑफर लेटर, अगर प्रीवियसली आपने कहीं पे काम किया है तो उसके ऑफर लेटर, और 6 मंथ्स की पे स्लिप, आपके 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी इंडिया में है उसके डॉक्यूमेंट, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और द इनविटेशन लेटर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको किसी कंपनी ने इनवाइट किया है फॉर सम विजिट तो उसका एक इनविटेशन लेटर आपके पास फोटो स्टेट रेडी होना चाहिए। इन केस दिल आस्क तो आपके पास वो लेटर हैंडी होना चाहिए। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। सो जब हम एम्बेसी के अंदर जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे एक इंटरव्यूअर नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूअर होते हैं, और आपको अपनी चांस के हिसाब से कोई भी रैंडम इंटरव्यूअर असाइन हो सकता है। आप चूज नहीं कर सकते हैं, दिल असाइन जो भी खाली होगा स्लॉट के हिसाब से। सो क्वेश्चंस, वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं आपको कुछ जेनरिक क्वेश्चंस बताती हूँ जो सबसे पूछे जाते हैं और बहुत ही कॉमन है। फर्स्ट वन इज द रीजन ऑफ योर ट्रैवल। आप क्यों यूएस विजिट कर रहे हैं, आपको अपना रीजन जो है वो क्लियर मेंशन करना है, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, लेंदी नहीं होना चाहिए, आपको नर्वस नहीं होना है। जस्ट मेक श्योर आप क्लियरली मेंशन करें कि आपका ट्रैवल का रीजन क्या है। सेकेंड इज आप किस कंपनी में काम करते हैं और आपकी क्या प्रोफाइल है, और कितना लंबा टेन्योर आपने उस कंपनी में सर्व किया है, मतलब आप वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग है। So this is the second. Third is this the first time you are traveling abroad, or you randomly travel, or is this first time you are traveling to US? Multiple बार आपने अप्लाई किया है, या फिर is this the first time you are traveling? So ये क्वेश्चन आप आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड इज ये वो आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ सकते हैं कि यूएस पे कोई है जिसको आप जानते हैं, या फिर यू आर ट्रैवलिंग जस्ट फॉर कंपनी पर्पस, कंपनी विजिट पर्पस, और सम इवेंट पर्पस, और वहाँ पे कितने दिन का स्टे होगा आपका, ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं इन केस। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो पूछते हैं। क्वेश्चंस की लिस्ट और भी बहुत सारी लंबी है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स जानने हैं तो आप कमेंट करके अपने सारे जो भी डाउट्स है आप मेंशन कीजिए, मैं आपके साथ उन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर। सो आफ्टर इंटरव्यू वो इमीडिएटली आपको बता देते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, एंड दे विल कंफर्म दिस ऑल्सो कि कितने टाइम पीरियड में वो पासपोर्ट आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस मेंशन किया होगा उस पर डिलीवर हो जाएगा। इट यूजुअली टेक 1 वीक और 15 डेज, नॉट मैक्सिमम, नॉट मैक्स 15 डेज, 15 डेज से ज़्यादा नहीं लगते हैं। 1 वीक के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट यूएस वीज़ा के स्टैम्प के साथ आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। सो ये था B1 वीज़ा का, यूएस वीज़ा का पूरा प्रोसेस। एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से यूजुअली वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। सो सबसे पहला है मिस इन्फॉर्मेशन। आपको किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में फिल नहीं करनी है। आपके सारे सोशल हैंडल्स जो हैं वो डिक्लेयर आपको करने हैं, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, थ्रेड्स, एनीथिंग। सो आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर दे रिक्वायर एनीथिंग मिस इन्फॉर्मेशन, सो वो इमीडिएटली आपका वीज़ा देन एंड देयर ही रिजेक्ट कर दें। सो फर्स्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज आपको अपने टाइज इंडिया के साथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गली मेंशन करने हैं, और आपको उनको कन्विंस करना है कि जो ट्रैवल पीरियड आपने मेंशन किया है, आप उतने ट्रैवल पीरियड के बाद यू विल कम बैक टू इंडिया एंड यू हैव सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हियर, और यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड है। सो
you have to convince your India ties to them. And the third one and the most important is आपकी ट्रैवल इटनरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए. कितने दिन का स्टे है, आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, अरेंजमेंट जो है कंपनी के थ्रू है या फिर आपने पर्सनल कराया है, फ्रॉम विच डेट टिल विच डेट. सो ये जो ट्रैवल प्लान है आपके पास अगर डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो तो बहुत ही अच्छी बात है. अदरवाइज आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस डेट पे ट्रैवल कर रहे हैं और किस डेट पे वापस आए. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. बाय.